इस घर की कहानी उस पल से सिहर उठती है जब एक पिता का फैसला पूरे आंगन को खामोशी से भर देता है और सूरज की आंखों के सामने उसकी दुनिया दरकने लगती है। मोहल्ले की नजरों के बीच ईशा को यह एहसास पहली बार चुभता है कि बहू होना और बेटी होना एक ही छत के नीचे भी कितनी अलग तकदीरें हैं। देव जी का सख्त लहजा जब तीनों बेटियों को अंदर जाने का हुक्म देता है तो ईशा वहीं खड़ी रह जाती है और उसी ठहराव में एक टूटता हुआ भरोसा जन्म लेता है। बच्चे कहाँ जाएंगे जैसे सवाल हवा में तैरते हैं और कोई जवाब नहीं देता। घर से निकलने का दर्द क्या होता है यह ईशा पहले ही जी चुकी है, इसलिए जब वही जख्म दोबारा हरा होता है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है और सूरज का हाथ कसकर पकड़ते हुए वह उस घर की दहलीज लांघ जाती है जहां अपनेपन का दावा तो था लेकिन अपनापन नहीं। देव जी कहते हैं कि वह जो कर रहे हैं बेटियों की भलाई के लिए है, मगर बेटी की आंखों में वही सवाल जल रहा है कि किसी को निकाल कर परिवार कैसे बचाया जाता है। शादी की तैयारियों की बातें चलती हैं, लिस्ट बनती है, रस्मों का शोर उठता है, मगर हर हंसी के पीछे ईशा की कमी साफ सुनाई देती है, क्योंकि वही तो थी जिसने इस घर को संभाला था। इसी बीच गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को और उलझा देते हैं और एक बच्चे का रहस्य चुपचाप सांस लेने लगता है। फिर वह दृश्य आता है जहां सूरज और ईशा घर के बाहर टेंट गाड़ते हैं और यह फैसला किसी जिद से ज्यादा एक इम्तिहान बन जाता है। सर्द रात में जमीन पर बिछी चादर और ऊपर टंगा कपड़ा सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक चुनौती है देव जी के पत्थर होते दिल के सामने। ईशा को यकीन है कि इस गुस्से के पीछे कोई न कोई दबाव है, कोई ऐसा सच जो देव जी को अंदर ही अंदर खा रहा है और सूरज इस यकीन को नासमझी समझता है। दोनों के बीच तकरार होती है, बाल खुल जाते हैं, टेंट गिरता है और मोहल्ले की बातें फिर तेज हो जाती हैं। यहाँ धोखे का लहजा टूटता है और उम्मीद की आवाज हल्की सी गर्म हो जाती है जब ईशा ठान लेती है कि वह कहीं नहीं जाएगी चाहे दुनिया कुछ भी कहे। स्टोव जलाने की शर्त लगती है और वही छोटी सी लौ इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है, क्योंकि जब आग जलती है और पानी गर्म होता है तो सिर्फ स्टोव नहीं बल्कि सूरज का यकीन भी पिघलता है। ईशा की जिद अब नादानी नहीं बल्कि हिम्मत लगने लगती है। उधर देव जी का एक और चेहरा सामने आता है जब बच्चे का सच उजागर होता है। आईवीएफ का रहस्य और पोते का रिश्ता सामने आकर बता देता है कि यह सख्ती सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि डर की उपज थी। घर का भाग्य विधाता बनने का दावा करने वाला यह पिता असल में अपने बनाए नियमों के बोझ तले दबा हुआ है। टेंट में रहते हुए ईशा हर टूटे ताने को जोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि यह ठंड, यह भूख या तंगी सब अस्थायी है, लेकिन सच का सामने आना जरूरी है। और तभी रिया के दूल्हे के लिए खरीदी गई बाइक का चोरी हो जाना एक नया सस्पेंस खड़ा कर देता है, जैसे कोई अनदेखा हाथ इस परिवार की परीक्षा और लंबी करने वाला हो। सवाल यह नहीं कि बाइक कौन ले गया, सवाल यह है कि क्या यह चोरी उसी रात से जुड़ी है जिसने देव जी को इतना कठोर बना दिया। कहानी यहीं थमती नहीं बल्कि यहीं से और गहरी हो जाती है, क्योंकि हर किरदार अपनी जगह पर खड़ा होकर कुछ छुपा रहा है और दर्शक बस यही सोचने पर मजबूर रह जाता है कि अगला सच किस मोड़ पर इस घर की दीवारें हिला देगा और क्या यह टेंट सिर्फ बाहर की सर्दी से बचाएगा या अंदर जमी बर्फ को भी पिघला पाएगा।